अब बहुत लोगों को बेसिक ही नहीं पता, वो बिजनेस बिल्ड कहाँ से कर पाएंगे, आप ही मेरे को बताओ। डे वन में कोई भी व्यक्ति बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकता, याद रखिएगा। अगर आप आज आए हो और आज ही बोलोगे कि सर मैं बिजनेस बिल्ड करना चाहती हूँ और मैं कैसे करूँगा, कैसे करूँगी, तो आप नहीं कर पाओगे। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि आपको बेसिक ही क्लियर नहीं है। तो बोलते हैं ना, बालवाड़ी जो नहीं गया वो 10वीं क्लास में कभी नहीं जा सकता। सही बात है ये सब। तो पहली क्लास, दूसरी क्लास, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ता है। डायरेक्ट 10th क्लास में कोई है क्या यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन लिया 10th में? कोई नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। डायरेक्ट 10वें फ्लोर पे जा सकते क्या? नहीं जा सकते, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। सिंपल सी चीज़ है। कलवा आने के लिए कितना स्टेशन है ना, 1 2 3 4, जितने स्टेशन आपने दूरी किया ना, ऐसा हुआ बैठे डायरेक्ट कलवा पहुँचे, फिर कलवा पहुँचते तो हलवा मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, डायरेक्ट डेस्टिनेशन अगर आप पहुँच रहे हो ना, उसमें रिस्क इतना गंदा है कि मर भी सकता है आदमी। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने एरोप्लेन देखा है? देखा है? फ्लाइट में चढ़े भी हो गया, पता नहीं। फ्लाइट का डेस्टिनेशन ना रुकता नहीं है, रुकता नहीं है। ट्रेन का डेस्टिनेशन रुकता है। आप ट्रेन में चढ़ोगे तो हर स्टेशन पे ट्रेन रुकती है। राइट और रॉन्ग? सही बोल रहा हूँ? ट्रेन हर स्टेशन पे रुकती है, बट फ्लाइट नहीं रुकती। ट्रेन के एक्सीडेंट में लोग बच सकते हैं, बट फ्लाइट का अगर कुछ हो गया तो साला मर जाएगा। उधर बचने का संभावना 0.0.0.0.1% की मुश्किल से। एक अभी फ्लाइट क्रैश हुआ था लंदन में, सिर्फ 250 लोग मरे, एक बंदा रिस्की से बचा। लक बाई चांस, भगवान का देन था कि बच गया, नहीं तो ऐसे बचते ही नहीं ऐसे क्रैश व्रैश। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? समझो, मैं आगे बोल रहा हूँ, रिपीट करता हूँ। जहां आप डेस्टिनेशन रुक रही है ना, रुक रुक के जा रहा है, तो वहां पर रिस्क कम होता है ना सर, रिस्क कम होता है। और जहां पर आप रुक ही नहीं रहा ना, वहां पर रिस्क बहुत होता है, ओवर से ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है ये सब में? तो आप समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर अगर हमें धीरे 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 सक्सेस मिल रहा है ना, तो ये लॉन्ग लाइफ है। समझे मैडम? लॉन्ग लाइफ है, बट आपको ना धीरे धीरे ये चीज़ को सीखना भी बहुत ज़रूरी है कि जो सर बेसिक लेवल बता रहे हैं, ये बेसिक लेवल हमारे लिए था कि बाजू वाले के लिए था, मेरे लिए था, जैसा हो रहा। जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो सामने वाला बंदा करेगा। डायरेक्ट आप डेस्टिनेशन पे जाना चाहोगे कि डायरेक्ट मैं कोहिनूर बनूंगी, फिर आपका नूर खत्म हो जाएगा, ऐसा हो रहा, तो खत्म हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। चल आगे बढ़ते हैं। बेसिक में हमने 2 चीज़ सीखी। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। देखो अभी ना मैं आपको बिजनेस के कुछ टिप्स दूंगा, बिजनेस टिप्स। बिजनेस करने के कुछ टिप्स, कुछ आइडियाज़ मैं अभी आपको देने वाला हूँ, जो आइडियाज़ आपके लाइफ में बहुत काम करेंगे। अब बहुत सारे लोगों को पता होगा, देखो कई कैरेक्टर के लोग ना आपको ये बिजनेस में मिलेंगे, कई कैरेक्टर के लोग ये बिजनेस में आपको मिलेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर नंबर 1, मुझे डर लगता है सर। है ना? कैरेक्टर नंबर 2, मुझसे, हाँ मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये काम मेरे से नहीं होगा। बहुत सारे मिलते हैं ऐसे। तीसरा, प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है ना? और ये सब कैरेक्टर को ना आप कैसे बिजनेस टिप्स से इसको ना आराम से सॉर्ट आउट करोगे, वो मैं बता रहा हूँ, टिप्स मैं दे रहा हूँ आपको कि ऐसे कैरेक्टर के लोग जब आपको मिलेंगे तो आपको इसको डील कैसे करना है। बिजनेस टिप्स में इसको डील बोलते हैं, ब्रैकेट में आप डील लिख सकते हैं। आप ऐसे लोगों से डील कैसे करेंगे? पॉइंट नंबर 4, ठीक है, मुझसे, हाँ पहले 3 पॉइंट हम क्लियर करते हैं, फिर आगे के पॉइंट्स लेंगे। मुझे डर लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, सर मेरे को डर लगता है, मेरे को लिखने भी नहीं आता, मेरे को पढ़ने भी नहीं आता। आप बोलोगे कल को मैं बोर्ड पे खड़ी होकर कैसे बात करूँगी, मैं आपकी तरह कैसे सर मैसेज दूंगी, मेरे को तो आता ही नहीं, मेरे को तो सर आता ही नहीं, मेरे को बोलना, मैं मेरा नाम बोलते बोलते ही भूल जाती हूँ, आप बाकी का काम क्या बताऊँ, है ना? कई लोग बोलते हैं ना ऐसे।
मैं सर स्टेज पे आऊँगी तो ऐसा धड़ 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 होता है, अंदर का छाती आँख में आ जाता है। तो कई लोग होते हैं ऐसे, बहुत लोग बोलते हैं मेरे को डर लगता है सर, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं करूँगा। ऐसे लोगों को उनको बोलो ऐसा हर एक काम आपने किया है जिस काम में डर लगता था फिर भी आपने किया। पहला पॉइंट है ना, बच्चा शुरुआत में डर लगता है उसको स्कूल जाने में, डर लगता है मैडम, बट उसको हम मारते हैं, पीटते हैं, भेजते हैं, हैबिट क्रिएट करते हैं। पहले दिन कौन सा ऐसा काम है जिस काम को करने में आपको डर नहीं लगा, मेरे को बताओ, ऐसा सिंगल काम मेरे को। बाइक चलाने में क्या मजे से चलाए लोगों ने? पानी में कूदते टाइम क्या पहले मजे से कूद गए आप? रोटी पहले दिन क्या गोल बन गई थी क्या? कौन सा ऐसा काम, सिंगल चीज मेरे को बताओ। क्या पैदा होते वक्त आपको पेन नहीं, मतलब आपकी माँ को पेन नहीं हुआ क्या? कौन सा ऐसा काम है जिसमें डर के बिना, आप बताओ, जिसके पेट में बच्चा है उस माँ को नहीं पता मेरा बच्चा सेफ है कि अनसेफ है। जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक उस माँ को यह डर होता है मेरा बच्चा क्या पता कैसा सही सलामत होगा क्या नहीं होगा। उसको भी एक डर है कितना पेन होगा। सही बोल रहा हूं, यस और नो? तो बिना डर के कहीं पर हम काम ही नहीं कर सकते। कई लोग ट्रैवलिंग नहीं करते हैं भाई, ट्रैवलिंग करने में भी हिम्मत लानी पड़ती है। कई लोगों को बड़े बड़े होटल में जाना अच्छा नहीं लगता, जाते तो डरते हैं पहले। यस और नो? बहुत सारे जगह पे आपको डर लगेगा भाई। आज अगर आपको ताज होटल में भेज दूं भाई खाना खाने के लिए, आप चारों तरफ देख के आपको तो सबसे पहले यही फील होगा, डर लग जाएगा, मैं इन लोगों के सामने बैठ के कैसे खाऊंगी, मी कुटली चौल मधे यानी ये लोग तो एवढे हाई फाई लोग, हाँ है ना? आप चम्मच भी उठाओगे तो ऐसा देखोगे उसको फॉरनर में। खाना आप खा रहे हो, देख रहे हो दूसरे की थाली में ज्यादा, मतलब आप डर से साला खा भी नहीं पा रहे। सही बोल रहा हूँ, यस और नो? तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, डर ना अंदर से निकालना पड़ता है। हम देखो कोई भी पेट में से सीख के नहीं आता, आपको हर चीज सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे स्टेप है, सीखोगे। पहले तुलसी का डेमो तो सीखो, पहले घर में तो बात करना सीखो। घर में 2 लोगों के सामने बोलो, 4 लोग आ रहे हैं उसके सामने डेमो दिखाओ, बात करो, फिर इधर बड़े स्टेज पे आके बात करोगे। आप उधर घर के इधर ही बात नहीं करते 2 लोगों के सामने, है ना? घर में तो ऐसे नानी की माँ बनते हो आप, है ना? घर में कोई बोल दे आपको कुछ, भाई आप तो फिर सब लेके टूट जाते हो, है ना सर? घर में आप किसी की नहीं सुनते, ना बच्चों की, ना माँ की, ना बाप की, ना हस्बैंड की, ना नौरा की, किसी की नहीं सुनते। वो अगर बोल दिया तो भाई आप हो कि वही है ना? घर में आपका असली रूप दिखता है, बाहर भाई पूरा नकली हो जाता है, मतलब समझ ही नहीं आता। देखो बात, डरना कहाँ है? डरना वहां है जहां आपके साथ गलत हो। डरना कहाँ है? जहां आपके साथ गलत हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पर अनसेफ हूँ, मेरे को लड़के छेड़ रहे हैं, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मेरे को रात को मैसेज कर रहे हैं, है ना, मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, यहाँ डर लगना चाहिए। डर कहाँ लगना चाहिए? दारू के अड्डों पे, है ना प्रदीप जी? वहाँ मैं रोज दारू पी रहा हूँ, मेरा किडनी खराब हो जाएगा, मेरा लीवर खराब हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, इतना पैसा खर्चा कर रहा हूँ, वहाँ डरना चाहिए लोगों को। जबकि ऐसे जगह पे लोगों को डर नहीं लगता। डर लगता है मैडम? रात को मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, ये चालू है, वो चालू है, दुनिया भर की तमाम चीज़ें चालू है, रात को पैक चालू है, उसका शेक चालू, बहुत सारी चीज़ें चालू है। ऐसे कामों में हमें कभी डर लगता है? यस और नो? कभी हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं क्या? नहीं सोचते हैं। बट जिस दिन आईएमसी को ज्वाइन करते हैं उस दिन डर जरूर लगता है साला। उस दिन लोगों को ये फील होता है ये काम मैं नहीं कर सकती, बाकी सब काम मैं करूँगी। ये बोल रहा हूँ मैं, यस और नो? भाई ये काम कितना आसान है। प्रोडक्ट डेमो लोगों को दिखाना है, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है, अपना रिजल्ट लोगों को बताना है, आप जो स्टेटस लगाते थे, जो स्टोरी लगाते थे, वो चीज़ों के ऊपर अपना आईएमसी का प्रोडक्ट डालना है। बाकी क्या करना है आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा, बताओ आप। तो इस चीज़ में आपको क्यों डर लगना चाहिए? ये कहाँ, तो कितना सेफ चीज़ है ये, यस और नो? अभी मैं अमरावती गया, इतना कंडीशन ये था, अनकंडीशनल वाला, खतरनाक वाला था, फिर भी मैं वहां पर गया, मेरे को अंदर डर नहीं था कि मैं ट्रेन में मर जाऊंगा, मैं ट्रेन में दब जाऊंगा। और गर्दी कितनी थी मैडम ऊपर बैठी है, ये मेरे को ढूंढ रही है, सब कौन सी दिशा में पता ही नहीं चल रहा है। जाते समय आते समय तो मैडम को मैंने सुला दिया, बाद में मैं खड़े खड़े बैठे बैठे आ गया। बता रहा हूँ मैं आपको, हम भी आज वो ट्रैवल से गुजर रहे हैं, हमें भी पता है भाई, मेहनत करनी पड़ती है, पसीना नहीं खून बहाना पड़ता है, जलाना पड़ता है भाई, बड़े जीत बड़े ग्रोथ के लिए।
आप डे वन में थोड़ी ना आप ग्रो कर जाओगे, मुश्किल है, नहीं कर पाओगे। आपको लग रहा है कि आपको डर लग रहा है ये बिजनेस, यहाँ पर है सर, आ जाइए। आप डरना, पहले बात तो ना ये डर को खत्म करिए। जब तक आपके अंदर डर रहेगा ना, आप बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे, ये मैं आपको कहता हूं। डर को आपको निकाल के फेंकना पड़ेगा। आप डर छोड़ दो यार, बात करने का मौका मिले बात करो, लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देने का मौका हो मिले दे दो। आपकी एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके अंदर ना कितनी काबिलियत है वो इंपॉर्टेंट है। आप कितना स्मार्ट दिखते हो उससे आपका नेचर नहीं पता चलता। आपका नेचर पता चलता किसी की हेल्प करने से, है ना, किसी के साथ दो मीठी बात करने से, इज्जत करने से। आपका वो नेचर दुनिया को भाता है, आपकी खूबसूरती दुनिया को नहीं भाता। सही बोल रहा हूँ, यस और नो? तो ये हमेशा याद रखिएगा। तो डर को निकाल के फेंक दीजिए, पहली चीज़। यहाँ पर डरोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। बिजनेस का सबसे बड़ा टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। जितने लोगों ने लड़ाई लड़ी, अगर वो डरते तो आज युद्ध में जीत नहीं पाते, कोई भी हो। कल अभी हमारे जितने भी ह्यूमंस टीम है इंडिया की, लड़कियों की जो टीम है इंडिया की, कल फाइनल में गई। फाइनल है ना सर? कितना, एक तो लेडी रो रही थी, वो लड़की रो रही थी, खुशी इतना रो रही थी पूछो मत। लड़कियों ने भी दिखाया भाई करके, क्रिकेट में भी नंबर 1 बन रहे इंडिया। ताली होनी चाहिए लड़कियों में, कितनी बड़ी बात है, गर्व की बात है। हमारी नारी शक्ति कितनी स्ट्रांग है, क्रिकेट खेल रही है वो। सोचो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री को हरा रही है, कितना बड़ा बात है ना? हम इधर पे 2 लोगों को तुलसी नहीं बेच पा रहे हैं, उसे ही हार रहे हैं लोगों से, है ना? 2 लोगों के सामने बात नहीं कर पा रहे, 2-4 ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं। सर भीती बात बाद में मिलेंगे, मुझसे नहीं होगा इनको। ये देखो ऐसे भी लोग आपको मिलते हैं बहुत सारे, है ना? सर तुम्ही करू शकता, मी नाही करू शकत का सर, मी लेडीज। मेरे को यही नहीं समझता लेडीज में क्या फर्क है भाई। जो मैं कर सकता हूँ उससे अच्छा तू कर सकती है, ऐसा हो? जो मैं कर सकता हूँ उससे अच्छा आप कर सकते हो। कर सकते हो भी नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, ये सब सिर्फ बहाने हैं। कौन सा ऐसा काम है जो आपने नहीं किया? हर काम में आपसे हो सकता है भाई। हर चीज़ सीखा तब जाके आपने किया, तो नहीं होगा ये सिंपल सी। उसको बोलो ये भाई बहाना है। खाना खाना आता है, बोलेगी हाँ। वो कैसा हुआ तेरे से? मत खा, खाओगी, है ना? वो तो अपने आप जाएगा ना, खाने पे अपने आप जाएगा मन, अपने आप जाएगा सारा चीज़। तो सिंपल सी चीज़ है भाई, मुझसे नहीं होगा उसको बोलो। अगर तेरे से नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तेरे सपने क्या हैं उसको ड्रीम पूछो। वो बोलेगी मेरे को घर लेना है, मेरे को गाड़ी लेना है, ये बंगलो लेना है, भाई कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे। वो बोलेगा मेरे हस्बैंड के ऊपर मैं डिपेंड हूँ। बोलो हस्बैंड कल को जाके दूसरी औरत के साथ भाग जाएगा, क्या करेगी तू? क्या करेगा तू? तेरे पास तो कोई टैलेंट है नहीं, तो तू क्या करेगा? एक बात बताओ ना, प्रैक्टिकल बोल रहे हो आप उसको अकेले में। खानदान के सामने बात मत करना, जूता चप्पल पे चालू हो जाएंगे लोग, है ना? अकेले में आप उसको लीड कर सकते हो, जितना मर्जी कर सकते हो। आपका फ्रेंड है वो, भाई बात करो, क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं होगा? तेरे से क्यों नहीं होगा? तूने आज तक सब कुछ किया है। तेरे जिद करने से तेरे पापा ने तेरे को खिलौना दिया, तेरे जिद करने से तेरे हस्बैंड ने तेरे को आज इतना मान सम्मान दिया, तेरे जिद करने से तेरे बच्चों ने आज तेरे को ये दिया। तो तेरे से क्यों नहीं होगा? हर जगह पे तो जिद किया तो तेरे से हो गया, तो जिद कर यहाँ पर भी कि भाई मैं करके दिखाऊंगी, मैं करके करूँगा, हो जाएगा, है ना? प्रोडक्ट कॉस्टली है, ऐसे भी लोग बोलते हैं ना बिजनेस टिप्स में। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे प्रोडक्ट खूब महंगा है, बोलते कि नहीं बोलते? ये सब उसको बोलो बीमारी से महंगा प्रोडक्ट नहीं है, तेरे शरीर से महंगा प्रोडक्ट नहीं है ना? एक बाईपास का ऑपरेशन करने के लिए 5 लाख रुपया लगता है, फिर भी लोग करा लेते हैं, क्योंकि बाईपास करना है 5 लाख की सर्जरी है। वही 5 लाख रुपए का खर्चा तेरा यहाँ पर हमारा तुलसी 200 रुपए में करता है। तो प्रोडक्ट महंगा कहाँ हुआ? 5 लाख का सिर्फ तेरा 200 रुपए में काम हो रहा है, कहाँ हुआ प्रोडक्ट महंगा? समझाने वाला चाहिए। बोलते आपका बाल झड़ने का ऑयल बहुत महंगा है। एक बंदी ने अभी परसों बोली मेरे को, बहुत महंगा, खूब महंगा। ऐसा लग रहा था साला वो कोहिनूर का हीरा दे रहा हूँ। अगर कोई ऐसा आपको बोलता है ना, तो उसको ना उसके बाल की कीमत बताओ, इसकी क्या कीमत है। उसको टकली कोई होगी ना, फोटो गूगल पे सर्च करो, टकली औरत, टकली लेडी, उसको दिखाओ, ये देख बाल नहीं होगा ना, ऐसी टकली हो जाएगी। पैसा नहीं लगाएगी तो ऐसा टकली होना पड़ेगा तेरे को, बाल तेरे निकल जाएंगे। तो क्या हो, इससे महंगा है? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, कितना? 200। आपको एग्जाम्पल देने आना चाहिए सामने वाले को, कैसे आप डील करो, उसको जड़ पकड़ो। आपको डील करना नहीं आता, इसीलिए आपको प्रोडक्ट महंगा लग रहा है। एक चीज बता रहा हूं मैं, सीक्वेंस बता रहा हूं।
यस और नो? टेंडेंसी जब तक आप लोगों के नहीं पकड़ोगे ना, तब तक आप ग्रोथ पे नहीं जा पाओगे, ये मैं आपको कहता हूँ। बट आप अगर उसके नस को पकड़ लोगे ना, तो आप ग्रो पे हमेशा जाओगे, हमेशा ग्रोथ पे जाओगे, हमेशा आगे की तरफ जाओगे, पीछे की तरफ कभी नहीं आओगे। तो याद रखिएगा, अगर प्रोडक्ट कॉस्टली किसको लगता है पता है? अगर कोई बोल रहा है ना प्रोडक्ट कॉस्टली है, बहुत महंगा है, तो समझ जाने का 99% जिसने ये सवाल किया है उसी को प्रोडक्ट कॉस्टली लगता है, सामने वाले बंदे को नहीं लगता। उस बंदे का चेक करने का, उसके घर में पहली बात तो कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं होता होगा जो महंगा बोलता है, जैसा हो नो? तभी वो सामने वाले को बोलेगा कि प्रोडक्ट बहुत महंगे है। अगर वो खुद यूज कर रहा है तो कभी जिंदगी भी नहीं बोलेगा कि प्रोडक्ट महंगे हैं। तो जहां तक मैंने देखा है, क्या प्रदीप सर सही बोल रहा हूँ? वही बंदा ज्यादातर आपको ये बोल सकता है, बाकी कोई और नहीं बोल सकता। तो ये बिजनेस का एक टिप्स और एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार के लोग जब आपको मिलते हैं तो आपको इसको डील अच्छे तरीके से करना, ना कि बेकार तरीके से करना। चौथा, ऐसा बहुत देखा है ना? ऐसे भी मिलते हैं ना, ऐसा बहुत देखा है सर, ऐसी कंपनी बहुत देखी है, ऐसा बहुत सारा चीज सिस्टम देखा है, कुछ नहीं होता, दुनिया उल्लू बनाते हैं लोगों। तो उसको बोलने का, तूने दुनिया देखी, घर देखा, परिवार देखा, सब देखा, सब देखा, 10 कंपनी देखी, 50 कंपनी देखी, सब देखा, तूने कभी इसको देखा क्या? आईएमसी को देखा? वो बोलेगा नहीं। जब नहीं देखा तो तू कैसा बताएगा मैंने बहुत देखा? यस और नो? अगर कोई बोलता है हाँ मैंने देखा, मैंने किया, मैंने ये करा, मैंने वो करा, तो उसको ना प्रॉपरली समझाओ, उसको अपलाइन से कनेक्ट कराओ। आप ज़्यादा बात मत करो, नहीं तो वो आप भी सो जाओगे, वो भी सो जाओगे, जगेगा कोई नहीं दोनों में से। यस और नो? यस। तो ऐसे सिचुएशन में आप अपनी अपलाइन को कॉन्टैक्ट करो। कोई बोलता है कि मेरे को आईएमसी के बारे में पता है, तो आप मेरे से बात करना सकते हैं, क्या पता है, हम उससे अच्छे से कर सकते हैं। यस और नो? आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आप अच्छे से अगर समझे होते तो आप उसको समझा पाओगे। पॉइंट नंबर 5 बहुत जरूरी, और कैसे करेक्ट कैटेगरी के लोग आते हैं सर मार्केट में? ऐसा बहुत देखा है। और नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग मतलब चेन सिस्टम है क्या? है ना? साकली पद्धत है क्या? है ना? जोड़ने का काम है क्या? यही सब बोलते हैं। मामू बनाने का काम, वो भी है ना? ऐसे ऐसे शब्द का उच्चारण लोग करते हैं। देखो आप मार्केट में जब आप जाओगे ना, स्टडी करोगे, ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? लोगों को जोड़ने का काम है क्या? है ना? ये साकली बनाने का है क्या? एक दोनों को मेंबर जोड़ने का है क्या? यही काम करने का है क्या? तो बोलो देख भाई, हाँ वही है, डरने का नहीं, बोलेगा नहीं ये सब नहीं है, ऐसा नहीं बोलेगा, बोलेगा हाँ यही है। क्या तेरे को क्या मालूम है नेटवर्क मार्केटिंग? उसको सवाल पूछो, तेरे को नेटवर्क मार्केटिंग का क्या पता है? वो बोलेगा लोगों को जोड़ने का। तो बोलेगा इस धरती पे कौन सा ऐसा काम है जो बिना जुड़े होता है, जो बिना जुड़े हो जाता है? मेरे को बता। बिना जुड़े आज की दुनिया में कुछ भी काम नहीं होता। होता है क्या? दयानडी देखा आपने? दयानडी का वीडियो दिखा उसको। दयानडी में बोलो अकेला एक ही थर पे खड़े होते होते कोई जा पाएगा क्या? सहारा चाहिए एक दूसरे का, कनेक्टिविटी, किसी का हाथ, किसी का पैर, है ना, किसी का सर, किसी का कंधा, तब जाके वो 10वें थर पे जाता है, फिर टूटता है। सहारा हर जगह चाहिए भाई। ये यूनिटी में बिजनेस है, यूनिटी के अंदर ही काबिलियत है। क्रिकेट में 10-11 लोग चाहिए खेलने के लिए, एक दूसरे की कनेक्टिविटी चाहिए, तब टीम चाहिए, तब भाई बड़ा जीत होता है। अकेले नहीं जीत पाएगा तू। रनिंग रेस में कंपटीशन नहीं रहेगा सामने वाला टीम, तो तू क्या खेलेगा वहां पर? सही बात है। यस और नो? हर जगह पे कोई ना कोई बंदा चाहिए कनेक्टिविटी के लिए। आप ये बिल्डिंग लाइन में, तो यहाँ पर क्या होता है? पहले बिल्डर होते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, फिर नीचे मैनेजर जो भी होते हैं, है ना, जो डील करते हैं, उसके बाद लेबर होते हैं। कितने हैं? ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर इधर बिल्डर बिल्डिंग ही नहीं बनाएगा, ये लेबर कहां से बिल्डिंग काम करेगा भाई? सब कनेक्टेड है ना एक दूसरे से।
यहाँ पर भी कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब क्या? दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग है। उसको डायरेक्ट बोलो भाई तू किधर से आया, वो बोलेगा तू आया क्या, पप्पा आया, बोलेगा पप्पा, पप्पा आया क्या, दादा है, दादा, दादा है क्या, परदादा है, परदादा। अगर तेरे परदादा जी बोलते आई डोंट लाइक नेटवर्क मार्केटिंग तो साला तू कभी जिंदगी में नहीं आता। ये सब तो ये दुनिया ही नेटवर्क है, एक चैन सिस्टम है भाई। ये नेचुरली बोल रहे हैं, ऊपर वाले बोलते हैं भाई दुनिया में नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ मरते जाए लोग और पैदा ही ना हो तो दुनिया का अस्तित्व खत्म हो सकता है। सही बोल रहा हूँ ये सब में? तो सिंपल सी चीज़ें हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का नहीं कर रहे। उसको बताओ, एक स्टोरी है, आपको पता है वो उंगली माल की एक स्टोरी? कितने लोगों को पता है? बचपन में सुना आपने कभी उंगली माल की स्टोरी? सुना है? क्या था, कौन बताए? नहीं सुना? बचपन में पढ़ाई नहीं की? चलो कोई बात नहीं, आप लोगों का सिलेबस में नहीं होगा। उंगली माल की स्टोरी क्या थी मैं आपको बताता हूँ। एक उंगली माल क्या करता था, गौतम बुद्ध और उंगली माल है ना, वो क्या करता था, उंगली माल जो है ना लोगों का वो एक बहुत बड़ा राक्षस था। वो क्या करता था, कोई भी व्यक्ति उसको दिखता था तो वो उसका फिंगर को कट करता था, फिंगर कट करता था और अपने गले में पहनता था, गले में ऐसे पहन लेता था, सबका फिंगर कट करता था और गले में पहनता था, माला बना के उसको गले में पहनता था। तो एक बार गौतम बुद्ध जी के पास भी गया तो वो बोला भाई इसका भी कट करूँगा, मतलब उनको भी बोला कट करूँगा फिंगर को और मैं गले में पहनूंगा। तो उन्होंने बहुत अच्छा सवाल उनसे पूछा कि मैं भी तेरे को मेरा फिंगर दे दूंगा, मतलब मेरी उंगली मैं तेरे को काट करके दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कट करके ले लेना, पैर के भी ले लेना, हाथ के भी ले लेना, मैं तेरे को देने को तैयार हूँ, बट सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। तो बोलता है कौन सा? क्या? गौतम जी को बोलता है कि गौतम बुद्ध जी को बोलता है कि कौन सा सवाल का जवाब चाहिए आपको? तो बोलता है मेरे को एक काम कर, वो जो पेड़ दिख रहा है, पेड़, बोलता है हाँ पेड़ दिख रहा है, पेड़ की एक डाल ना कट करके लेकर आ, डाल होता है ना, डाल, डाली एक कट करके लेकर आ। तो आम का पेड़ था, गया वो अपना तलवार से पेड़ का पूरा एक पत्ता कट करने का, तो पूरा उसने डाली कट करके लेकर आया, डाली कट करके लेके आया। तो बोलता है अभी एक काम कर, इस डाली को ना वापस जाके उस पेड़ में लगा दे। तो गया वापस जाके उंगली माल ने उसको लगाया, बहुत टीवी की पता नहीं पहले, वो लगा रहा लग ही नहीं रहा है, फिर गिर रहा है, लग रहा है, फिर गिर रहा है। और बोलता है, गौतम बुद्ध जी ने बोला इस दुनिया में काटने का काम, तोड़ने का काम, घर तोड़ने का काम, काटने का काम बहुत आसान है, तोड़ने का काम बहुत आसान है, बट घर जोड़ने का काम, एक दूसरे के साथ जोड़ के रखने का काम, कनेक्ट करने का काम बहुत मुश्किल है। यस और नो? आज उस मुश्किल काम को हम कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए पुण्य का काम है। यस और नो? हम लोग कौन सा काम कर रहे हैं भाई? नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें हम लोगों को जोड़ रहे हैं कि तोड़ रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो कितना बड़ा पुण्य का काम है। उंगली माल का चाकू गिर गया, तलवार गिर गया, भाई रोने लगे। तो सेम एज इट इज, जब भी आपको कोई सवाल करे ना, उसको एक स्टोरी जरूर बताओ। यस और नो? तो हम एक अच्छी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पर हम लोगों को जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, हम लोगों को एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यस और नो? तो एक जोरदार ताली होनी चाहिए आप सभी के लिए। तो ये क्या होता है ना, जब हम कहीं पर भी, देखो जब आप मीटिंग्स में आते हो, बड़े बड़े जगह पे आते हो, तभी ये सारी नॉलेज आपको मिलनी शुरू होती है। यस और नो? आपको बिना ट्रेनिंग के कहीं पर भी आप कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको लिखित में देता हूँ। आईएमसी करना बहुत आसान है, बट इस आसान काम को हम मुश्किल तब बनाते जब हमारे पास एजुकेशन नहीं होता। जब आपके पास एजुकेशन नहीं होगा तो ये काम आपको सबसे दुनिया में कठिन काम लगेगा, आपको लगेगा बहुत टफ है, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मेरे लिए है ही नहीं। यस और नो? तो ये चीज आप लोगों को ऐसे आप आंसर देना शुरू करें, आपको अपने आप आंसर पे आंसर मिलना शुरू हो जाएगा और लोगों को भी, लोगों के डाउट्स क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। तो ये बिजनेस के कुछ टिप्स थे जिसको मैंने आपको बताया कि इस टिप्स को अगर आप सही वे के अंदर आप यूज करोगे तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप सही वे में दे पाओगे। क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों के तभी क्लियर नहीं कर पाते हो जब आपके पास कोई भी ऐसा ऑथेंटिक आंसर नहीं होता, तो आप उसके कोई भी क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाओगे, उसके सवालों के जवाब आप नहीं दे पाओगे।